एपिसोड की शुरुआत में हमें यांग मेंशन को है वो दिखाया जाता है जो कि एकदम दुल्हन की तरह है वो सजाई गई होती है बिकॉज यहाँ के सबसे बड़े एल्डर का है वो बर्थडे होता है वो भी 16वां। इसलिए लोगों में काफी ज्यादा खुशी होती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और काफी है वो सजावट है वो की गई होती है। फिर जो हमारी येन और जो किंग्या होते हैं वो यहाँ पे वो आ जाते हैं। जो हम मतलब सभी बंदे होते हैं वो हमारे येन को है वो हाई बोल रहे होते हैं और उस लड़की को यानी किंग्या को भी यार सामने से भी ग्रेट करना ही पड़ता है। तो येन भी होता है वो बोलता है कि भाई और बहनों कैसे हो यार। वहाँ पे जितने भी लेडीज होती हैं वो बोलने लगती हैं क्या आप अपनी जो ये गर्लफ्रेंड है उसको यहाँ पे खेलने के लिए लाए हो या फिर मतलब कुछ गलत के लिए आए थे भाई। यार ये बवाल चीज है वैसे हम बहुत ज्यादा खूबसूरत है। जो किंग्या होती है वो थोड़ी सी है वो नर्वस हो जाती है। वो बोलने लगती है कि यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ज्यादा लोग है वो कितनी ज्यादा बकचोदी है वो कर सकते हैं एक बार में। ये ना होता है वो बोलने लगता है किंग्या से क्या तुम्हें ये सारी चीजें वो पसंद नहीं आ रही है, अगर तुम्हें नहीं आ रही तो तुम मुझे बता सकती हो। जो किंग्या होती है वो बोलती है कि मुझे नहीं, बट उतने में ही वो कुछ बोल नहीं पाती। किंग्या होती है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगती है कि हालांकि अभी मैंने ये क्या बोल दिया। वो बोलने लगती है बहुत ज्यादा जल्दी मैं उसे छोड़ के वो जाने वाली हूँ तो मैं इस बात से कैसे खुश हो जाऊँ कि कोई है वो मुझे उसकी है वो मिसेज है वो बोल रहा है। मतलब यार जिसे छोड़ के जा रहे हैं उसके लिए अपने दिल में फीलिंग रख रहे हैं, ये बहुत ज्यादा बेकार बात होगी। हमें दिखाया जाता है कि एक और बंदा है वहाँ पे वो आने लगता है और वो बोलने लगता है कि अच्छा 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 यंग मास्टर येन भी तुम भी यहाँ पे आए हो, सच में यार मजाक हो रहा है। फिर हमें पता चलता है कि जो हमारा जो येन होता है उसका दोस्त होता है वहाँ पे मौजूद होता है जो कि वो बोल रहा होता है कि अच्छा येन बेटा तुम यहाँ पे हो, जिसने वो पूरी की पूरी यांग फैमिली के बहुत ज्यादा बड़े कारोबार को है वो लूट लिया। और इसी के साथ में रुए जुए भी है वहाँ पे मौजूद होती है और वो दोस्त होता है वो बोल रहा होता है कि यार तू तो बहुत ज्यादा ये वो एरोगेंट और बेशर्म आदमी है, यहाँ पे आ गया फिर से। फिर है वो बोलने लगता है यार आज जो तेरी सारी ख्वाहिशें हैं वो आज टूट जाएंगी, मतलब जो आज होने वाला है वो तूने कभी उम्मीद है वो नहीं की होगी। आज की रात है वो मैं पूरी यांग फैमिली को अपने पास रख लूंगा। यार इन फ्यूचर कभी भी तू यांग फैमिली के ऊपर या फिर रुए के ऊपर अपना हाथ है वो नहीं डाल पाएगा और इस चीज के लिए तू मुझे ब्लेम है वो नहीं कर पाएगा। तूने मुझे मारने की है वो हिम्मत की और तुझे नहीं पता कि जो बंदा मुझे छू लेता है मैं उसके पास है वो दोबारा जाता नहीं, और तूने तो मुझे थप्पड़ मारा है, बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया यार तूने। अब तू है वो आइंदा कभी मुझे छूने तक की है वो हिम्मत नहीं करेगा, तो अब याद रखना तेरी औकात क्या है मेरे सामने। रुए हो जो होती है वो डबल साइड वाली लड़की होती है वो बोलने लगती है कि देखो यार इसने सही कहा, ये तुम्हारे बिना भी ये ग्रुप है वो अच्छे से वो चल सकता है, तो हमें तुम्हारी इतनी ज्यादा कोई खास है वो जरूरत नहीं है। वैसे भी इस ग्रुप को है वो तुम जैसे बंदे की जरूरत नहीं है जो कि अपने अंदर ये वो एक भेड़िया पाल के रखा है। मतलब यार जब जरूरत आएगी तो हम जैसे लोगों को है वो चीर के वो खा जाओगे, तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वैसे क्या होता है उन सबकी ये बातें अवॉइड करके वो बोलता है कि अच्छा अच्छा ये बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो और मैं तुम्हारे साथ अभी कोई भी डिस्कशन के मूड में है वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। देखो यार हम आइंदा तब मिलेंगे जब तुम मेरे सामने वो घुटनों पे होगे। तुम्हें पता यार मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ जो कह के वो भूल जाऊँ, मैं कह के ले भी लेता हूँ, याद रखना। बंदा होता है वो बहुत ज्यादा ये वो गुस्से में आ जाता है, वो बोलने लगता है कि तेरी मतलब यार तेरी हिम्मत कैसी मुझसे ये सब बातें बोलने की। मुझे सच में लगता है कि मैं अपने घुटनों पे बैठ के कभी है वो तुझसे वो माफी भी मांगूंगा अगर तुझे लगता है यार तुझे बहुत ज्यादा बड़ी गलतफहमी है। मैं तो चाहूंगा तुझे यार यहीं पे मर जाए। तो जो भी होती है वो बोलने लगती है तुझे सच में लगता है कि मैं अपना सुंदर सा चेहरा तेरे सामने है वो झुकाऊंगी? बेटे झुकाएगी नहीं, झुक के लेगी भी। तो यार सभी ढोल नगाड़े शहनाई सब बजाई जाती है, भाई किसी की शादी नहीं है बर्थडे है। वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, बोलता है कि भाई और बहनों हमारे जो बातें हैं वो एकदम ध्यान से सुनने की वो प्रयास कीजिए, तो जल्दी से यहाँ पे देखिए। हमें एक बंदे को वो दिखाया जाता है जो कि व्हील चेयर पे वो बैठा होता है, उसका नाम होता है यांग लियांग चैन जो कि यांग फैमिली का है वो हेड भी होता है। लियांग चैंग होता है वो बोलने लगता है कि भाई और बहनों आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे बर्थडे में वो यहाँ पे मौजूद है, मुझे बहुत ज्यादा ये वो खुशी हुई कि आप मेरे इतने ज्यादा खुशी वाले दिन मेरे साथ है वो खुशी शेयर करने के लिए खुशी है, ज्यादा खुशी हो गई है ना। यांग चैन होता है वो बोलने लगता है, लियांग चैन होता है वो बोलने लगता है कि यार आपको तो पता ही होगा कि मैं काफी ज्यादा ये वो बूढ़ा है वो हो चुका हूँ, ऊपर से मेरी हेल्थ भी है वो एकदम सही नहीं रहती है, और मैंने आप सबको आज इसलिए बुलाया है कि आप तो मेरे गेस्ट हो, ऊपर से आप मेरे एक विटनेस है वो बनने वाले हो। आज मैं जो यहाँ पे वो अनाउंसमेंट है वो करने जा रहा हूँ। लियांग चैन होता है वो अपने दोनों बेटों यानी जो एक अडॉप्टेड नहीं या फिर कहीं सौतेला बेटा होता है और जो फर्स्ट सन होता है मतलब जो रियल होता है, पहले कहूँ तो एक अय्याशी वाला माल और एक धर्मपत्री वाला माल, बोलने लगता है कि आज मैं अपने दो मतलब जो अपनी पोजीशन है वो अपने दोनों बेटे में से अपनी यांग फैमिली के बेटे देना चाहता हूँ, और उस बेटे का नाम अभी नहीं बताते हैं, अगले थोड़ी मिनट में बता देंगे। बट अनएक्सपेक्टली वो अपने असली बेटे को छोड़ के लुए फेंग को है वो बोल देता है कि लुए फेंग आज से ये मेरी फैमिली का हेड है वो बन चुका है। ये बात सुन के उस बंदे की तो फटके 64 हो चुकी होती है, वो हैरान हो जाती है, वो बोलने लगती है कि एक मिनट ये क्या हुआ, क्या ये मतलब यांग रेंजी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ? रोज की तो हालत एकदम पतली होती है भैया, क्या बोले। यहाँ पे गेस्ट होते हैं वो बातें करने लगते हैं, यार ये कैसे हो सकता है, ये मतलब ये बंदा क्या पागल हो गया, ये अपनी फैमिली के असली खून को छोड़ के एक सौतेले बच्चे को है वो अपने सारी जायदाद है वो दे रहा है, और मुझे जहाँ तक पता है कि जो यांग रेंजी है वो ऐसा हरकत है वो बिल्कुल भी नहीं होने देगा। मुझे पता है कि वो अपनी पोजीशन के लिए बहुत ज्यादा ये वो सिक्योर बंदा है, मतलब वो अपनी पोजीशन को पाने के लिए किसी भी हद तक ये वो जा सकता है, और हम इसके बीच में वो कुछ भी है वो नहीं कर सकते। बट पता नहीं अब क्या होने वाला है आगे। वो बंदा होता है वो काफी ज्यादा ये वो गुस्से में वो आ जाता है, मतलब रेंजी होता है वो बोलने लगता है कि मतलब मेरे पिताजी, मतलब मैंने मानता हूँ कि आपने अपने पैर को है वो खो दिया, आप अपाहिज हो गए, मतलब सिर्फ आप पैर तक सीमित नहीं रख सकते थे, आपने अपनी
अक्ल को भी अपने पैरों तक सीमित रख लिया। यार क्या मतलब पगला गए हो भैया, क्या यार तुम पागल हो? मतलब यार जहाँ तक मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें वो अपने वर्ड से वो ध्यान से चुनने हैं, तुम्हें मेरा नाम लेना था कि देखो इस फैमिली का है वो असली वारिस मैं हूँ, बिकॉज मैं तुम्हारा ही खून हूँ यार, तुम्हारी मेहनत हूँ। तुमने एक सौतेले बच्चों को यार मेरी जगह दे दी यार, ऐसा थोड़ी चलेगा यार, क्या तू पगला गया है? भी रेंजी होता है वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है और अपने बाप के ऊपर है वो बहुत ज्यादा तेजी से वो चिल्लाने लगता है और बोलने लगता है कि बुड्ढे जल्दी से मुझे बता कि आखिरकार तूने मेरे साथ ऐसा है वो क्यों किया। लुओ फैंग को है वो गुस्सा आ जाता है और वो है वो रेंजी को इतना ज्यादा तेजी से वो थप्पड़ मारता है कि रेंजी के है वो तोते उड़ जाते हैं। यार वो हवा में ही 2-3 चक्कर है वो मार लेता है। उसके बाद जो लुओ फैंग होता है वो बोलने लगता है कि यार ये तुम्हारे है वो पिता का डिसीजन है, तो उसे वो थोड़ा समझ के लो। वैसे भी ये तुम्हारे पिता का बर्थडे है तो उसको है वो थोड़ी रिस्पेक्ट दो, और अगर तुम नहीं दे सकते तो कृपया करके यहाँ से वो चले जाओ। इन होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है ये सच में बेवकूफ था, सच में एकदम। जो किंग्या होती है वो बोलती है कि 1 मिनट। क्या होती है वो बोलने लगती है कि लुओ फैंग ये वापस कैसे आ गया। ये बात सुन के जो येन भी होता है वो हैरान होता है कि आखिरकार ये उसे कैसे जानती है। वो बोलने लगता है कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है, ये इसे कैसे जानती है या फिर ये क्या चल रहा है। सिस्टम भी अपेयर हो जाता है जो कि उसे एक नया टास्क देता है। उसे वो किंग्या को थोड़ा सा वो टीज करना होता है, उसके चक्कर में उसे बहुत ज्यादा लफड़े पड़ने वाले हैं। ऐसे ही जो किंग्या का लाइकिंग पॉइंट होगा वो 98 से ऊपर चला जाएगा, उसका मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 1 वैनिटी पॉइंट मिल जाएगा और जो मॉडर्न मेडिकल जो टैलेंट है वो भी मिल जाएगा। अब वो बोलने लगता है कि भाई यार मेरे पास अल्फाज है वो बिल्कुल भी है वो नहीं बचे, आखिरकार ये बकचोदी चल गया रही, मेरे पास कोई भी वर्ड्स नहीं है, तो यार आगे बढ़ो। वो बोलते हैं ये हरी टोपी किसकी है अबे जो आंट जो होती है मतलब जो रेंजी की माँ होती है वहाँ पे वो आने लगती है और वो बोलने लगती है कि साले मेरे बेटे के वो आराम से वो छोड़ दे, वरना तेरी हालत है वो इससे भी है वो बुरी कर दी जाएगी, तो मेरे बेटे से वो दूर हट। वो फैंग को है वो गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर है वो थप्पड़ चला देता है और वो बोलने लगता है कि अपनी औकात है वो मत भूलो, अभी तुम्हारे हस्बैंड ने वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, कृपया करके मेरे मामलों से वो दूर ही रहो, तो मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है, तो भागो यहाँ से। सारे गेस्ट होते हैं वो हैरान हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि जिस बंदे ने उसे अभी अपनी प्रॉपर्टी दी है वो बंदा उसी की वाइफ के साथ इतना बुरा सलूक कर रहा है। बोलने लगते हैं क्या ये बंदा पगला गया है, मतलब इसके मतलब जो लियांग चैन ने अभी से पूरी प्रॉपर्टी दी है और ये ऊपर से ये सब कर रहा है, कितना रूड बंदा है ये। होता है वो अपने मन के अंदर है वो बोलने लगता है जैसा मुझे लगा था, जो ये मतलब फैंग है लुओ फैंग है वो बहुत ज्यादा ये वो अच्छा है फाइटिंग में और उसके पास बहुत ज्यादा ट्रिक्स भी हैं। लुओ फैंग होता है वो बोलने लगता है कि जल्दी से उन लोगों को वो यहाँ पे लेके आओ। वहाँ पे वो दूसरा बंदा भी है वो आ जाता है, किसी को घुटनों के बल बिठाया जाता है और बोला जाता है कि जल्दी से अपने घुटनों पे वो बैठ जाओ। हमें दिखाया जाता है कि वो वहाँ का एक सर्वेंट यांग रोई होता है और उसके सामने वो बंदा होता है येलो हेयर वाला जिसका नाम मैं भूल चुका हूँ, याद आया उसका नाम होता है बाओ। बाओ ने से वो नीचे लाके बिठा दिया होता है। फिर सभी बंदे हैं वो बात करने लगते हैं ये तो यांग रोई है यहाँ का हाउस कीपर, आखिरकार इन लोगों ने इसे यहाँ पे क्यों रखा है। लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि भैया आज तो घर जाने की जरूरत नहीं, पूरा है वो ड्रामा सीरियल सब कुछ यही देखने के लिए मिलेगा, यार बैठ जाओ। तो फैंग होता है वो बोलने लगता है कि मुझे कुछ ही देर पहले वो पता चला है कि आखिरकार मेरी मदर की डेथ है वो कैसे हुई और उनका क्या रीजन था। मेरी जो मदर के खाने में वो एक पॉइजन है वो डाला गया था और पॉइजन होता है वो यांग रोई ने वो डाला होता है, उसने मेरी माँ को है वो पॉइजन दे के वो मार दिया। यार ये कैसी बेसलूकी है। तो बताने लगता है कि मेरी मॉम को है वो पता चल गया था कि इनके बीच में और जो ये सर्वेंट है उसके बीच में कुछ है वो लफड़ा है वो चल रहा था, सिंपली कहता हूँ अफेयर चल रहा था। और ये सारी बातें सुन के जो वो मैडम होती है और ऊपर से जो सर्वेंट होता है उसकी फट के चौसठ हो जाती है। लुओ फैंग होता है वो रेंजी के बारे में भी कुछ बातें है वो बताने लगता है कि ये यांग रेंजी ये कोई भी है वो किसी मामले से यहाँ का कोई भी बड़ा बेटा नहीं है, ये तो सिर्फ एक नौकर है और ऊपर से जो मैडम रोई है उनका है वो एक पालतू जानवर है, सिर्फ यह आप सबको और हमें चूतिया बनाने की ट्राई कर रहा था। अब येन भी होता है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो बोलता है कि भैया ये यांग फैमिली तो बहुत ज्यादा बड़े बड़े लफड़े करके है वो बैठी है। और रेंजी को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, वो बोलने लगता है कि कुछ भी भौंकना है वो बंद करो, मैं यहाँ का सबसे बड़ा बेटा हूँ और तुम मेरे हवाले कुछ भी नहीं कर सकते। तो फैंग होता है वो बोलने लगता है कि अच्छा मैं भौंक रहा हूँ, तो यार मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि ये लो तुम्हारी डीएनए रिपोर्ट, तुम चाहे तो इसे चेक कर सकते हो। अब ये बात सुन के भैया फट जाती है। उसकी रिपोर्ट पे लिखा होता है ये कंफर्म हो चुका है कि जो रेंजी है वो उसके वो ब्लड रिलेटेड है वो बिल्कुल भी नहीं है। की फट जाती है, वो बोलने लगता है कि आखिरकार अब ये कैसे हो गया, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। और उन दोनों की मतलब जो रुई होती है और जो नौकर होता है उसकी भी फट जाती है। तो जो होती है उसकी भी काफी ज्यादा है वो फट चुकी होती है। वो बोल रही होती है कि यार मैंने नहीं सोचा था यार, मुझे लगा था अगर ये बंदा मेरे साथ होगा तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, बट येन वुडाओकी ने जो कहा था वो एकदम है वो सही रहा, जो उसने एकदम एक एक लफ्ज कहा था वो एकदम सही है। अब जब मैं जहाँ पे पहले थी अब वहाँ पे फिर से आ चुकी हूँ, जैसा कि येन ने सोचा था वैसा ही एकदम हुआ। लिटरली यार ये एपिसोड भी यहीं पे इसी की तरह है वो खत्म होता है। तो जल्दी एंड बाय, गुड बाय, सायोनारा और बाय बाय।